हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे एसजी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम एक ऐसे चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है और हमारे क्लास 11th के सिलेबस से शुरू हो जाता है। और चाहे CS हो या चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर जगह ये टॉपिक हमारे सामने आता है। टॉपिक का भी नाम नहीं बताऊंगा, बस आपके साथ पहले एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा, उसके बाद आई होप आप टॉपिक के नाम पे खुद ही पहुंच जाएंगे कि आज हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं और आज हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और ये जो चैप्टर है ये आप 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है, और उसके आगे की किसी क्लासेस के लिए भी अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। तो चलिए, अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत में देखें तो एक बड़ा सामने आपके दो इमेजेस आप देख पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक न्यू आईफोन परचेज किया, ठीक। ये हमारा आईफोन 10 है, ये हमने परचेज किया और ये मैंने परचेज किया फॉर एग्जाम्पल 2019 में, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक इन 2023। आज इस आईफोन की हालत ये है, तो आज ये आईफोन 2023 में है। अब अगर मैंने यहां पर इस आईफोन को फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज में परचेज किया हो, ठीक, मेरी उस टाइम जो कॉस्ट है दैट वाज 50,000, ठीक। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि ये बताइए 2023 तक इसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो रही होगी या इंक्रीज हो रही होगी, कम हो गई होगी या ज्यादा हो गई होगी। 99.99% बच्चे सिंपल आंसर देंगे कि सर कम हो गई होगी, अब तो बहुत सस्ता हो गया, मार्केट में भी सस्ता हो गया। और वैसे भी मैं मार्केट की बात ना भी करूं तो मैंने एक चीज यूज की, अगर यूज नहीं भी करी तब भी उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। एम आई करेक्ट? आगे चलते हैं तो बिल्कुल आप एग्री हो गए कि सर इसकी वैल्यू धीरे 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 कम हो रही है, हर साल हर दिन इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। क्लियर? ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कार परचेज की। बेटा ये दोनों ही प्रॉपर्टीज, दोनों ही एसेट्स हम पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन बिजनेस के लिए भी ले सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बिजनेस के लिए नहीं खरीद सकते। हमने बिजनेस के लिए एक कार खरीदी और ये 2019 मॉडल है, सच में भी 2019 मॉडल ही है। और आज अगर हम बात करें 2023 में, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये मॉडल उस टाइम पर इसकी कॉस्ट आई थी 6,90,000 रुपीज, ठीक है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस था वो था 6 लाख रुपीज, और रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा मिलाकर मुझे ये कार 690 ऑन रोड पड़ी थी। और आज अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी को कहूं कि भाई साहब ये कार मैंने 690 खरीदी थी लेकिन मैंने इसे बिल्कुल यूज नहीं करा, इसे बचा के संभाल के रखा हुआ है, तो आप एक काम करो, इसे 690 में खरीद लो। देखो बिल्कुल नहीं है, तो क्या वो खरीद लेगा? आंसर इज नो। तो सर इसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं क्या हुई होगी, इसकी वैल्यू भी डाउन हुई होगी। करेक्ट? एक एक दिन के साथ हमारी जो एसेट्स हैं, हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, करेक्ट, हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्लांट, मशीनरी, कार, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू धीरे धीरे करके क्या होती है, डाउन होती है। और आप अब पहुंच चुके हैं उस टॉपिक पर कि ये जो वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है?
डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब रिडक्शन होती है, कम होती है वैल्यू ऑफ अ टेंजिबल एसेट, बेटे यहां पर हम इनटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल वगैरह की बात अभी नहीं कर रहे। टेंजिबल एसेट जिनका क्या होता है, जिनका होता है फिजिकल अपीयरेंस, जो दिखाई देती हैं, मशीन, फर्नीचर, प्लांट एटसेट्रा, ठीक है, टेंजिबल एसेट। ओवर टाइम, समय बीतने के साथ साथ, ठीक। अकाउंटिंग फॉर वियर एंड टीयर, बेटे ये एक कहावत है, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है चाहे तो आप उसे इस्तेमाल करें और यहाँ समय बीतता जाए, तो चाहे इस्तेमाल की वजह से या समय बीतने की वजह से टेंजिबल एसेट की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और इसी कम होने को, इसी वैल्यू कम होने को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्लियर। और डेप्रीसिएशन हमारी जब एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये एक तरीके से हमारा लॉस है, करेक्ट। अगर सपोज करिए आपकी 5 लाख की चीज है और पहले साल में उसकी कीमत 1 लाख रुपए कम हो जाती है, तो वो 1 लाख रुपए आपके लिए क्या है, लॉस है। और हमारा बिजनेस ये कहता है कि जो भी हमारे लॉसेस हैं जो हमें हो रहे हैं, तो एसेट की वैल्यू कम होना भी एक लॉस है, तो उस लॉस को हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। क्लियर। तो इसीलिए चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके पास करोड़ों रुपए की फिक्स्ड एसेट्स हैं और हर साल उन एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो उनके एक्सपेंस की तरह उनके स्टेटमेंट में शो होती है, उनके प्रॉफिट कैलकुलेट करने में शो होती है। तो पहली बात, डेप्रिसिएशन एक नेसेसरी लॉस कह लीजिए, एक्सपेंस कह लीजिए, जो होता है हर एक फिक्स एसेट के ऊपर, ठीक। और धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि हर एक एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है। क्या होती है, एक यूजफुल लाइफ होती है। तो जिसकी लाइफ है वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम तो होगी ही। बस एक ऐसी एसेट होती है जिसकी यूजफुल लाइफ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो है लैंड, जमीन। जमीन की यूजफुल लाइफ नहीं होती, इसलिए लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाता। क्लियर। बिल्डिंग, आपने एक बिल्डिंग बनाई, आप कह रहे हैं कि सर नहीं बिल्डिंग पे भी डेप नहीं लगता, बिल्डिंग पे भी लगता है। आप बिल्डिंग बनाते हैं, जो पहले साल उसकी वैल्यू होती है, 10 साल बाद आप देखेंगे तो उस बिल्डिंग की वो वैल्यू नहीं रहेगी। 100 साल बाद देखेंगे तो उस बिल्डिंग की वो वैल्यू नहीं रहेगी। 200 साल बाद देखेंगे तो वो बिल्डिंग खंडर हो चुकी होगी, लेकिन जमीन तब भी अपनी जगह पर होगी, करेक्ट। तो लैंड के ऊपर कभी भी हम डेप कैलकुलेट नहीं करते। अब अगर हम आगे बात करें तो अब आते हैं हम अपने थोड़े से न्यूमेरिकल पोर्शन पे। वैसे तो डेप्रिसिएशन के बड़े सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, ठीक। सीनियर क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, खाली क्लास 11th की, तो क्लास 11th में डेप्रिसिएशन के हमारे सिलेबस में केवल 2 मेथड है। एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरे मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। इसको हम प्यार से शॉर्ट फॉर्म में SLM बोलते हैं और इसको हम प्यार से WDV कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपीज में, ठीक। कब खरीदी, 1 अप्रैल 2019 को मैंने वो मशीन परचेज की।
मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन है वो ईयर एंड पर कैलकुलेट होता है। ईयर एंड पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या मशीन है और हम उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जब हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट जब पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो बेटे डेप्रिसिएशन कितनी परसेंटेज से लगेगा ये गिवन होगा, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन 10% है, डेप्रिसिएशन 15% है, डेप्रिसिएशन 20% है, ऐसा करके दिया हुआ होगा। मेथड का नेम भी दिया होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कौन सी चीज पर कौन सा कितने % का डेप लगता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। यहाँ क्वेश्चन देगा हमें, सही है। अब मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन की परसेंटेज मैंने यहां पर ले ली 10% पर एनम। ये वर्ड पर एनम, कुछ बच्चे पर एनम वर्ड ही नहीं समझते। पर एनम का मतलब होता है एक साल का, एक साल का 10%। अगर मैं एक साल उस एसेट को अपने पास रखता हूं तो मैं 10% की डेप लगाऊंगा। तो अब जरा देखिएगा, 1 अप्रैल को मैंने एसेट खरीदी और मैंने भी आपको बताया डेप कब लगता है, ईयर एंड पे। तो हमारा पहला ईयर कब एंड हुआ, 2020 में, 31 मार्च 2020। तो मैंने क्या करा, 10% का डेप लगा दिया। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। अब 1 लाख की मशीन पर पहले साल 10,000 की वैल्यू कम हो चुकी, तो अब वो मशीन कितने की बच गई, 90,000 की। अब मेरे बेटे ध्यान से सुनना, मैंने मशीन 1 लाख की खरीदी थी 1 साल पहले। 1 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 रुपये कम हो चुकी है, 10,000 कम हो चुकी है। तो अब जो बचकर आता है, जो बची हुई वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। बेटे ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। बड़ा बुरा सा लगता है, आप ऐसे कहते हो कि इतनी वैल्यू, इतने में से इतना माइनस करा, इतनी बची हुई है। अरे बची हुई क्या होता है, उसका नाम होता है, उसका नाम है बुक वैल्यू। उसका नाम है बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट ईयर आया, हमारा नेक्स्ट ईयर आया होगा मार्च 31, 21 में, ये हमारा नेक्स्ट ईयर आया होगा। अब नेक्स्ट ईयर भी डेप लगाना है। तो बेटे ये मेथड क्या कहता है, ये वाला जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये क्या कहता है, ये कहता है एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगी, हर साल इस ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। यानी कि हर साल जो हम डेप लगाएंगे वो इस 1 लाख रुपए का 10% लगाएंगे, चाहे पहला साल हो, चाहे दूसरा साल हो, चाहे तीसरा साल हो, चाहे चौथा साल हो। करेक्ट। तो नेक्स्ट ईयर भी जो डेप लगेगा वो डेप किस पे लगेगा, वो डेप लगेगा 1 लाख का 10%। करेक्ट। दैट मीन्स अगेन 10,000 ही आएगा। तो फिर से हमारी बुक वैल्यू कितनी आ गई, हमारी बुक वैल्यू आ गई अब 80,000। अब थर्ड ईयर आ गया, फिर से डेप लगेगा। जब तक हम उस एसेट को बेच नहीं देंगे तब तक हम डेप लगाते रहेंगे। अब फिर से डेप लगेगा, किसका डेप, वही ओरिजिनल कॉस्ट, 1 लाख इंटू 10%, दैट इज 10,000। करेक्ट। फिर से हमारी बुक वैल्यू आ गई 70। आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं थोड़ा सा इधर बात करते हैं। ये क्या होता है सर, रिटन डाउन वैल्यू क्या है, इसमें क्या नई बात होती है। कॉस्ट वही सेम लेते हैं सर, कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, डेप लगा फर्स्ट ईयर में 31 मार्च, कब लगाया था हमने, 20 में लगाया था। एसेट हमने परचेज की थी अप्रैल में, ठीक है। डेप लगा, कॉस्ट है 1 लाख का 10%, तो कितना आ गया 10,000। ठीक, पहला साल खत्म हो चुका। फर्स्ट ईयर के बाद अब हमारी बुक वैल्यू आ गई 90। करेक्ट, 90,000 आ गई। अब हम जो डेप लगाएंगे, अब आराम से सुनना मेरे बेटे, डेप लगेगा 10% ही। बेटे परसेंटेज कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, परसेंटेज कौन सी वैल्यू पर कैलकुलेट हो रही है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो हम 10% किसका कैलकुलेट करेंगे अब बेटे ये मेथड कहता है डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन दी बुक वैल्यू। किस पर डेप कैलकुलेट होगी, बुक वैल्यू पर।
और हमारी बुक वैल्यू कितनी है 90,000। 90,000 का 10%, तो ये हमारी डेप आ गई 9,000 रुपीज। जबकि यहाँ कितनी आ रही थी सेकंड ईयर की डेप 10, यहाँ कितनी आ रही है 9। अब फिर से डेप माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू आ गई 81,000। नेक्स्ट ईयर से फिर से डेप लगेगा, फिर से डेप लगेगा 10% पर एनम। वो किसका 81,000 का 10%, दैट इज 8100, करेक्ट। तो बचा कितना 72,900। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। तो दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ जो डेप लगनी है वो एवरी ईयर विल बी चार्ज ऑन दी कॉस्ट। तो यहाँ पर हीरो कौन है, यहाँ पर हीरो है कॉस्ट, और यहाँ पर हीरो कौन है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे डेप लगानी है। क्लियर। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू है, जो डेप लगाने के बाद वैल्यू आती है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। प्रैक्टिकल भी अगर हम देखें, आप भी अगर कॉमन सेंस से देखें, दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो आंसर इज WDV मेथड। WDV मेथड प्रैक्टिकल अप्रोच में भी यही यूज होता है, यही ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपको डरना नहीं है पेपर में, आपको परसेंटेज पेपर बताएगा, मेथड आपको पेपर बताएगा कि कौन सा मेथड आपको लगाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन निपटा देते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप में से कोई नोट कर, चलिए जरा इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकल, वैसे इस चैप्टर से बहुत ही कम आता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें न्यूमेरिकल ही समझना है। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। एक और बात आपको साथ ही साथ बता दूं कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसके दूसरे नेम भी हैं, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये इसका दूसरा नाम है, यानी कि 3 नेम्स। ठीक, रिटन डाउन वैल्यू भी कैसे पीछे रह जाता भाई। इसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, ये इसके दूसरे नाम है। अब अगर हम बात करें तो जो डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पर लगती है। ठीक, अगर आप डेप्रिसिएशन WDV में बात करें तो रिटन डाउन वैल्यू पे लगती है, मतलब जो वैल्यू डाउन होने के बाद आई है, जिसे मैंने आपके लिए नाम दिया बुक वैल्यू। ठीक, उसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन हर एक ईयर डिक्रीज होती रहती है। ठीक, इसमें अगर आप बुक वैल्यू की बात करें, इसकी जो बुक वैल्यू है, ठीक, वो लाइफ जब इसकी खत्म हो जाएगी उसके बाद 0 हो जाएगी। जैसे जो एग्जांपल मैं भी आपको बता रहा था, अगर आप हर साल इसमें डेप लगाते रहें तो देखिए 70 से 10 लगाया 60, 60 में फिर 10 लगाया 50, 50 में फिर 10 लगाया 40, 40 में 10 लगाया 30, 30 में 10 डेप लगाया 20, 20 में 10 डेप लगाया 10, फिर 10 में 10 डेप लगाया 0। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती, क्योंकि जो बचेगा फिर उसका 10%, फिर जो बचेगा फिर उसका 10%। तो इसमें इसकी जो बुक वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होती, करेक्ट। और इसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है कि कितने परसेंट का डेप लगा रहे हैं वो भी निकालना आसान होता है, इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। इस पॉइंट को जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूमेरिकल भी हैं जिसमें हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात, आई होप डन है। तो हमने आज की क्लास में फिलहाल ये पढ़ा कि डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है, एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे भी लगती है, इनटेंजिबल एसेट्स पे भी लगती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स की, और यहाँ पर बात हो रही है केवल 2 मेथड्स की, वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अनदर इज WDV मेथड।
आज की क्लास में केवल मैंने आपको ये बताया कि डैप क्या है, डैप के कौन से हमें क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरी की भी क्लास होगी, लेकिन थ्योरी की क्लास होगी जब सारे न्यूमेरिकल टॉपिक खत्म हो गए होंगे उसके बाद। तो थ्योरी की क्लास अभी नहीं, स्टार्टिंग में ज़्यादा थ्योरी नहीं, अदरवाइज आपको ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगेगा। आप अभी न्यूमेरिकल सीखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में अगर आप जो भी बच्चा क्लास देखेगा तो इस सोच के साथ देखना कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल चैप्टर करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से न्यूमेरिकल चैप्टर ही है। यहाँ से आपका एक 11th क्लास में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप ICSE बोर्ड से हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हैं, या चाहे आप CBSE बोर्ड से हैं। हर एक बोर्ड में इस चैप्टर से हाफ ईयरली के बाद जो आपके एनुअल एग्जाम्स होंगे उसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आई होप आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बी रेडी फॉर द न्यूमेरिकल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई भी ऐसा इशू या कोई भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।